आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली जो पर्व है रोशनी का, जो पर्व है दियों का, जो पर्व है उत्सव का, ऐसे पर्व को मनाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक जोश, एक उमंग की आवश्यकता है। तो नवरात्रि के बाद आती है दीपावली, यानी पहले हम शक्ति का अनुसंधान करते हैं, शक्ति का जागरण करते हैं अपने अंदर, और उस शक्ति को जगाते हुए हम अपने अंदर शांति लाते हैं, हम अपने अंदर प्रेम लाते हैं, हम अपने अंदर प्रसन्नता को लेकर आते हैं। ये स्माइल, ये प्रसन्नता, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लगे ना घर में कोई दुखी हो गया है, या कोई बात हो गई है, कोई घटना हो गई है, या किसी ने कुछ अपमानजनक बोल दिया, या कोई नाराज़ हो गया, आपने अपनी स्माइल से सब दुख दूर कर देने हैं। मुस्कुराते हुए जाइए और पूरे दिल से खुश होकर दूसरे को गले लगा लीजिए और सारी पुरानी बातों को भूल जाइए। तो इस दीपावली वाले दिन हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि पहला दिया हम शांति का जलाएंगे, अपने घर में शांति रखेंगे। देखिए त्योहारों में क्या होता है, सभी को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, परिवार को जुड़ना चाहिए, बातें करनी चाहिए। इस समय अगर हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या फ़ोन पे हम बहुत ज़्यादा मग्न हो जाते हैं, हम देख रहे हैं ना आजकल सोशल मीडिया का युग चल रहा है, फेसबुक हमारे को पोस्ट देखनी है, इंस्टाग्राम पे क्या अपलोड हुआ है, कौन सी यूट्यूब पे न्यू वीडियो आई है, तो यही नहीं पता चलता आसपास हो क्या रहा है। आपकी मम्मी आपको बुला रही है, कह रही है कि बेटा जल्दी आओ, किचन में थोड़ी मदद कर दो, और आप अपनी सहेलियों के साथ जो है व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, मम्मी पूरी बना रही हैं, कह रही हैं बेटा मिठाई बनानी है, हलवा बनाना है, और आपका ध्यान जो है अपनी फ्रेंड के साथ, तो आपका ध्यान तो वहीं पर लगा हुआ है। आप अपने पेरेंट्स के साथ खुशियाँ बांटना तो भूल ही गए, अपनों को ही आप भूल गए। आपके फादर आपको बुला रहे हैं कि बेटा चलो दीपावली बांटने के लिए जाना है, हमें पड़ोस में जाना है, या भाई के पास, बहन के पास जाना है, और आप कह रहे हैं नहीं अभी मेरा मूड नहीं कर रहा है, नहीं मेरे को भी थोड़ा सोना है, या आप अपने फ़ोन से गप्पे मार रहे हैं। या कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं वो मेरा ना फ्रेंड वेट कर रहा था, मुझे उसके साथ वीडियो गेम खेलनी थी, मैंने उसके साथ ना प्रॉमिस किया था हम मार्केट जाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, या मुझे ना अपना ड्रेस सिलेक्ट करने जाना था, या मुझे कोई और काम था। आप बहाने मारने लगते हैं। तो आप अपने पिता से दूर हो गए, अपने बड़े भाई से दूर हो गए, अपनी माँ से दूर हो गए, या अपनी बहन के घर जाने में भी आप जो है मुँह बना रहे हैं, नानी के पास, नाना के पास, वहाँ जाके आप कहते हैं कि मैं तो बोर हो जाता हूँ, नानी नाना से क्या बात करूँ, दादा दादी से क्या बात करूँ, वो तो ओल्ड एज हैं, वो तो मेरी बात नहीं समझेंगे। तो आपने क्या किया, अपने रिश्तों से ही आप दूर हो गए। तो दीपावली पे हमें रिश्तों से दूर नहीं होना है, हमें रिश्तों को जोड़ना है। तो ये रिश्तों को जोड़ने का पर्व है दीपावली। तो इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, और 14 साल के बाद वो अपनी माताओं से मिले थे, अपने सगे संबंधियों से मिले थे, अपने रिश्ते नातों से मिले थे। तो ये एक रिश्ते निभाने का भी पर्व है। तो इसलिए आपने दीपावली पे अपने रिश्तों को सहेज कर रखना है। दूसरी बात, जो दिया है वो दूसरा दिया प्रेम का जलाइए, यानी संबंधों में प्यार आ जाए। देखिए जब द्वेष आता है, तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुमने वैसा किया मेरे साथ, अब जब हम इतना ब्लेम गेम खेलते हैं तो हमारा प्रेम नष्ट हो जाता है। दोषारोपण करना, द्वेष करना, एक दूसरे पे ब्लेम करना, ये प्रेम को नष्ट कर देता है। तो प्रेम का दिया जलाइए, और प्रेम सिर्फ दूसरों से ही नहीं कीजिए, प्रेम अपने आप से भी कीजिए। अपनी खुशी ढूंढिए। जब दिया जलाएं तो महसूस करें वो प्रेम मेरे अंदर भी जल रहा है, और उसी प्रेम की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही हैं। और तीसरा दिया जलाना है प्रसन्नता का। सब खुश हैं, मैं खुश हूँ, पूरा ब्रह्मांड हंस रहा है, प्रसन्न है। प्रसन्नता की तरंगे मेरे घर में फैल रही हैं, मेरे घर में आनंद फैल रहा है, प्रसन्नता फैल रही है, चारों ओर प्रसन्नता, खुशी, स्माइल है। तो देखिए सिर्फ दिया ही नहीं जलाना, थोड़ा मुस्कान चेहरे पर भी लेकर आइए, यानी मुस्कुराइए। तो दिवाली वाले दिन हमें मुस्कुराना है। देखिए दिवाली वाले दिन लोग क्या करते हैं, दिवाली से पहले जब तैयारी होती है घर की सफाइयाँ करते हैं, पूरी तरह से क्लीन करते हैं। तो रोज़ सफाई करेंगे
लेकिन दिवाली से पहले ज़्यादा अच्छी सफाई होती है। तो ऐसे ही अपने मन की सफाई कीजिए। सारे द्वेष, सारी बुरी आदतें, कोई संबंधों में नकारात्मकता है उसे भूल जाएं और नवीनीकरण के साथ अपना लीजिए, गले लगाइए, एक शानदार जीवन का उपहार अपने आप को दीजिए। देखिए, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, प्रसन्नता बांटी जाती है, तो अपने लिए भी एक गिफ्ट लाएं। तो अपने लिए एक शानदार उपहार आप क्या ला सकते हैं? आप अपने लिए एक शानदार उपहार ये ला सकते हैं कि मैं जीवंतता लेकर आऊँगा, एक लाइवलीनेस लेकर आऊँगा, एक पैशन, एक जोश के साथ ज़िंदगी को जीऊँगा। और दूसरों के लिए क्या उपहार लेकर आऊँगा? दूसरों के लिए उपहार लाऊँगा कि उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो, समृद्ध हो, मेरे आने से हर व्यक्ति की उन्नति हो। यानी अगर मैं किसी से मिलने जाता हूँ, मैं उससे दुआ दूँ, मैं उसे ब्लेसिंग दूँ, मैं उसे आशीर्वाद दूँ कि मेरे कदम इस घर में पड़े हैं, भगवान इनका कल्याण करना, इनकी समृद्धि हो, और उन्हें सपोर्ट कीजिए। देखिए, सिर्फ सपोर्ट करना ऐसा नहीं होता कि हम धन से सपोर्ट करते हैं, हम अपने मन से भी सपोर्ट करते हैं, हम अपनी आत्मा से सपोर्ट करते हैं। हमारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं ना, जब हम दूसरों के लिए खुश होते हैं, अरे तुमने ये अचीव किया, वाह, चलो आज पार्टी करते हैं, चलो बाहर खाना खाने जाते हैं, ये सब सपोर्ट करने का तरीका है, दूसरे को सपोर्ट करना। जब हम ये उपहार, शानदार उपहार लोगों को देते हैं तो उनकी ज़िंदगी की मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है और आप भी एक हाई फ्रिक्वेंसी जोन में जीने लग जाते हैं। और ब्रह्मांड फिर क्या करता है? ये यूनिवर्स फिर आपके पास शानदार और अद्भुत उपहारों की भीड़ लगा देता है, एक बाढ़ आ जाती है खुशियों की आपकी तरफ। तो आपने खुद को उपहार देना है शानदार जीवन का, पैशनेट जीवन का, और दूसरों के लिए कल्याण की भावना, समृद्धि की भावना, दूसरा विकसित हो, ये भावना के साथ आप दूसरे को उपहार दीजिए। और दीपावली वाले दिन लोग मिठाई खाते हैं, मीठा खाते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ की शुरुआत अगर करनी हो, अच्छी शुरुआत में लोग मिठाई खिलाते हैं। तो मिठाई क्या है यहाँ पर? मिठाई प्रतीक है अच्छी भाषा, अच्छी वाणी की। आप अच्छा बोलिए, शुभ बोलिए, ये नहीं कि हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तुम्हें पता है इसने ना ऐसा किया था, तुम जानते हो इनका बैकग्राउंड क्या है, या देखो इनका तो फाइनेंशियल स्टेटस हमारे बराबर नहीं है। ये सारी जो बातें हैं ये नेगेटिव हैं। ये वाणी से जब आप कुछ गलत बोलते हैं तो आप जहर देते हैं। तो हमें मिठाई बांटनी है, मीठा बोलना है, दूसरों के लिए अच्छा बोलिए कि वो व्यक्ति अच्छा है, वो अपने स्ट्रगल से बाहर निकला है, देखो कितनी उन्नति कर रहा है। तो अच्छी भावना के साथ करिए। मिठाई यानी मिठास बांटना। तो रिश्तों में मिठास आए, आपके नेबरहुड में मिठास आए, आपके देश में मिठास आए, और आपके अंदर भी मिठास आए। तो दीपावली का जो पर्व है, ये पर्व है जिसमें मिठास आती है, ये पर्व है जिसमें रोशनी फैलती है सब जगह, ये पर्व है जिसमें अंधकार दूर होते हैं, ये पर्व है जब हम एक नए साल की शुरुआत की तरफ चल पड़ते हैं। तो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ एक नयापन आ जाए, कोई एक नया ट्विस्ट आए आपकी लाइफ के अंदर, तो उसके लिए आप सभी ने प्रयास करना है। तो दीपावली के साथ और भी बहुत सारे पर्व जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये सब कुछ यही बताती हैं कि हमने उत्सव बनाना है अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आनी हैं। तो इस दीपावली हम संकल्पबद्ध होंगे और दिए जलाते हुए अपने अंदर एक उत्साह और उमंग को जागृत करेंगे। ईश्वर करे ये दीपावली आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, आप सभी की ज़िंदगी में उन्नति हो, सभी के जीवन में समृद्धि आए, सभी के जीवन में मिठास आए, और आपकी बहुत बहुत उन्नति हो। ईश्वर करे बहुत शुभ रहे ये दीपावली का पर्व। सभी को हरिओम।